नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अन निकाह सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नत से जो रोगर्दानी करे वो मेरा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है हर ईमान वाले के लिए और हर मुसलमान के लिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह की इस सुन्नत को ज़िंदा करे। निकाह को आसान करो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। अब देखिए अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कुरान में। अल्लाह ताला का इरशाद है, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। उसकी निशानियों में से ये एक है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जानों से अज़वाज यानी जोड़े पैदा किए हैं। अल्लाह ताला ने हर ज़ी नफ्स का जोड़ा यानी ज़ौज बनाया है। एक चूंटी से लेकर हाथी तक का ज़ौज अल्लाह ने बनाया है। हत्ता के पेड़ पौधे, नबातात, हैवानात, हशरातुल अर्ज़ हर एक का ज़ौज मौजूद है। लेकिन सिर्फ इंसानों में ही निकाह के ज़रिए इस रिश्ते को हलाल किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह 3 वजूहात से किया जाता है। लोग चाहते हैं कि जिससे उसका निकाह हो वो खूबसूरत हो, या फिर मालदार हो, या फिर ख़ानदानी हसब व नसब वाला हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो। बहुत कम लोग दीनदारी को तरजीह देते हैं। अक्सर लोग तो मालदारी, खूबसूरत ज़ौज चाहते हैं। किसी की आरज़ू होती है कि किसी की आरज़ू नहीं होती है कि उसका हमसफ़र जन्नत में भी उसका रफ़ीक हो। लेकिन अक्सर हमारे माशरे में ये देखने में आता है कि लोग दीनदारी को नहीं बल्कि दुनियादारी को तरजीह देते हैं। मालदारी और खूबसूरती इसको तरजीह देते हैं और ऐसा ज़ौज चाहते हैं जो खूबसूरत हो या फिर बहुत मालदार हो। क्या किसी की ये आरज़ू भी होती है कि मेरा ज़ौज, मेरा हमसफ़र जन्नत में भी मेरा रफ़ीक हो और मुझको हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करे? आइए आज एक सच्चा वाक़या सुनते हैं। यकीनन ये वाक़या सुनने के बाद अपने हमसफ़र के बारे में आपके ख़यालात ज़रूर बदल जाएंगे। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन मनपसंद शादी थी। गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब काफ़ी उम्र होने तक शादी से इनकार करते रहे। एक दिन उसके भाई असदुद्दीन शिरकुआ ने इससे कहा, भाई तुम शादी क्यों नहीं करते? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मैं किसी को अपने काबिल नहीं समझता हूँ। असदुद्दीन ने कहा, मैं आपके लिए रिश्ता मांगूंगा। नजमुद्दीन ने कहा, किसका? असदुद्दीन ने कहा, मुल्क शाह बिनते सुल्तान मोहम्मद बिन मालिक शाह सल्जुकी की बेटी का या वजीर मुल्क की बेटी का यानी बादशाह की बेटी का रिश्ता मैं तुम्हारे लिए मांगूंगा। नजमुद्दीन ने कहा, वो मेरे लायक नहीं है। असदुद्दीन ने हैरानगी से कहा, फिर कौन तेरे लायक होगी? नजमुद्दीन ने फिर इसका जवाब दिया, मुझे ऐसी नेक बीवी चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और उससे मेरा एक ऐसा बेटा पैदा हो जिसकी वो बेहतरीन तरबियत करे, जो शहसवार हो और मुसलमानों का क़िबले अव्वल वापस ले। असदुद्दीन को नजमुद्दीन की बात पसंद न आई और उन्होंने कहा, ऐसी तुझे कहाँ मिलेगी? नजमुद्दीन ने कहा, नीयत में खुलूस हो तो अल्लाह जल्ले जलालहू नसीब करके रहेगा। एक दिन नजमुद्दीन मस्जिद में एक शेख इल्म के पास बैठे हुए थे। एक लड़की आई और पर्दे के पीछे से ही शेख को आवाज़ दी। शेख ने लड़की से बात करने के लिए नजमुद्दीन से माजरत की। नजमुद्दीन भी सुन रहा था कि शेख लड़की से क्या कह रहा है। शेख ने लड़की से कहा, तुमने इस लड़के का रिश्ता क्यों ठुकरा दिया जिसको मैंने भेजा था? लड़की, ए हमारे शेख के मुरब्बी, वो लड़का वाकई खूबसूरत था और रुतबे वाला था, हसब व नसब वाला था, मगर मेरे लायक न था। शेख ने कहा, तुम क्या चाहती हो? लड़की, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए, और मुझे ऐसा हमसफ़र चाहिए जो
جنت میں بھی میرا رفیق ہو، میرا ساتھی ہو، اور اس سے مجھے اللہ جل جلالہ ایسا بیٹا دے جو شہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین حیران رہ گئے، کیونکہ جو وہ سوچتے تھے وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین، جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، خوبصورت لڑکیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ سے کہا اس لڑکی سے میری شادی کرا دے۔ شیخ نے یہ سن کر کہا یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین، میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے وہ شہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس جو کہ فلسطین میں ہے اس کو آزاد کروایا۔ دوستو، یقیناً یہ واقعہ سن کر ہمارے نوجوانوں کی سوچ میں یقیناً تبدیلی آئی ہوگی۔ جب صالح زوج اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اس کی نسلوں میں ضرور طارق بن زیاد پیدا ہوں گے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے متقی پرہیزگار پیدا ہوں گے۔